भगवान से प्रेम नहीं है और तब नहीं मिलेंगे। गंगा जमुना में नहाते रहो, पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। पुण्य मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। मिले न मंदिर में मूर्त में, मिले न ध्यान लगाए। रोज मंदिर जाओ, रोज भगवान की मूर्ति की पूजा करो, भगवान के विग्रह, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, केवल फॉर्मेलिटी, केवल औपचारिकता। हम एक नियम का पालन करते हैं, इतने बजे मंदिर जाते हैं और चले जाते हैं। तो इस फॉर्मेलिटी से, इस औपचारिकता से भगवान नहीं मिलते। अब इस विषय का वर्णन करते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, एक शब्द में बंधन है और एक शब्द में मुक्ति है। दो पद है, पद माने शब्द। ये दो पद कौन है? बोले द्वे पदे बंध मोक्षाय। एक पद जो है वो बंधन है और एक पद मोक्ष है। कौन सा पद, कौन सा शब्द? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं मम और न मम, न ममेति ममेति च। बंधन का कारण क्या है? बोले मम। बस इसी एक शब्द के कारण जीव को बंधन है, मम। मम माने मेरा। संसार की इन वस्तुओं को मैं मेरा मेरा हम कहने लगे, इसीलिए बंधन में पड़ गए। घर किसका? बोले मेरा। बेटा किसका? बोले मेरा। कपड़ा किसका? बोले मेरा। ये सोने का हार किसका? बोले मेरा। ये संसार को हम मेरा मेरा जो कहने लगे, मम 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 अस्ति, मम अस्ति, मेरा है, मेरा है, यही बंधन करता है। इसी को कहते हैं ममता। मम का जो भाव है उसी का नाम ममता। मम शब्द से ही ममता। तो मम के कारण हम बंधे। जो हमारा नहीं है उसको हम यही कहते रहे, ये हमारा, ये हमारा। और जो यथार्थ में हमारा है परमात्मा, और हम यथार्थ में जिसके हैं उसको हम अपना नहीं कह सकते। इसी कारण बंधन। अब इस बंधन से मुक्ति कैसे मिले? बोले दूसरा अनुसंधान करना पड़ेगा। दूसरा अनुसंधान क्या है? बोले नाम। संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो। उपयोग करना गलत नहीं है। संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो। घर, मकान, दुकान, वस्तु, सुख सुविधा जो परमात्मा ने प्रारब्ध में दिया है, लेकिन इनका भोग करते हुए भी मन को ये समझाते रहो, नाम ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मन समझ ले। बोले महाराज दोनों कैसे होगा? उपभोग भी करते रहे और ये भी समझे कि हमारा नहीं है। बोले हाँ, समझना पड़ेगा। और आप समझते हो, ये आदत आपकी है, लेकिन सब जगह नहीं है। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो ट्रेन की यात्रा में जब ट्रेन में बैठते हो तो कभी आपने सोचा कि ये ट्रेन हमारी है? कभी नहीं सोचा, लेकिन उपयोग करते हो। ट्रेन में जो आपकी सीट है उस सीट को कभी आपने ये माना कि ये मेरी है? आप जानते हो बस इतनी देर की यात्रा में ही मेरी है, तब तक मुझे इस पर बैठना, इसके बाद ये मेरी नहीं है, आगे किसी और की, आगे किसी दूसरे का रिजर्वेशन होगा। उसी प्रकार संसार में सर्वत्र ये चिंतन हमें करना है कि हमारा कुछ नहीं, हम तो केवल उपयोग करता है और अभी हमें इसका उपयोग करना है। रेलवे स्टेशन की सीट पर आप बैठते हो, प्लेटफार्म पर बैठते हो, लेकिन जानते हो ये हमारी नहीं है, हमारी गाड़ी आएगी तो हमें जाना पड़ेगा। वहाँ पंखा भी लगा है, कूलर भी लगा है, वाटर कूलर भी है, सबका, लेकिन कभी आपका मन ये स्वीकार नहीं करता कि ये मेरी है। मन यही कहता है ये तो सरकार है। उसी प्रकार संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए ये भावना रखनी चाहिए कि जो कुछ है सब सरकार का है। सबसे बड़े सरकार जो ऊपर वाली सरकार है, भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति का भाई, संपत्ति सब भगवान की। मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, सब कुछ भगवान का। यही मुक्ति का है और यही हम भूल जाते हैं। और जहाँ मम मम करते हैं, मेरा मेरा,
फिर वहीं से दुख शुरू होता है और वहीं से माया का कार्य प्रारंभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माया क्या है? मैं और मोर और तोर तय माया, ये माया। मैं और मोर, मैं मेरा, तू तेरा, ये तेरा है ये मेरा है, ये मैं हूँ ये तू है, यही तू मैं ही तो माया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को, प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। फिर ऋषभदेव भगवान इसी प्रकार जंगल में विचरण करते रहे। एक दिन जंगल में आग लग गई और उसी दावाग्नि में अपने शरीर को विलीन कर दिया। इन्हीं ऋषभदेव भगवान के पुत्र श्री भरत जी, जो इस देश के राजा हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था, इस देश का अजनाभ वर्ष। ऋषभदेव भगवान के पिता जो नाभि थे उनके नाम पर अजनाभ वर्ष, लेकिन भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव के पुत्र जो भरत हैं, इनके 3 जन्म का वृत्तांत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ऋषभदेव भगवान के पुत्र महात्मा भरत अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर समय आने पर अपना राज्य अपने पुत्र को देकर जंगल में तप करने के लिए चले आए। और जंगल में जब तप करने आए तो कहाँ पर? बोले गंडकी नदी के तट पर। राजपाट सब छोड़कर तप करने आए, मोह माया त्याग करके आए, लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण इनको मोह हो गया। और हुआ ये कि एक दिन गंडकी नदी में स्नान करके संध्या वंदन कर रहे, तब तक कोई हिरनी पानी पीने के लिए आई और वो गर्भवती थी। जंगल में शेर ने गर्जना की, सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरनी डर गई और अपने प्राण की रक्षा के लिए हिरनी ने छलांग लगाई। उसी समय उसका बच्चा गर्भ से बाहर आ गया। प्रसव पीड़ा के कारण वो हिरनी तो मर गई और उसी पानी में हिरण का नवजात शिशु फड़फड़ करने लगा। भरत जी ने देखा ये तो मर जाएगा, इसकी मां मर गई, इसको दूध कौन पिलाएगा? और इस ठंडे जल में तो ये थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा, और अगर ये बच भी गया तो ये जिएगा कैसे? क्योंकि अभी तो घास भी नहीं खा सकता और इसकी मां मर गई, कौन दूध पिलाएगा? ये भाग भी नहीं सकता, कोई हिंसक जीव से मार देगा। और दया के परवश होकर, करुणा के परवश होकर उस हिरण के बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आ गया। अपने छाती से सटा करके अपने शरीर की गर्मी से उसे ऊष्मा दी और दूध पिलाकर, फलों का रस पिलाकर उस हिरण शावक को, उस हिरण के बच्चे को पाला। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। बहुत अच्छा काम किया भरत जी ने। दया करनी चाहिए। दया के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। यहाँ तक कहा गया है उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए जिस धर्म में दया न हो।
त्यजेत धर्मम दयाहीनम, दया से हीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, अगर विद्या से हीन गुरु है तो फिर गुरु बनाने का मतलब क्या निकले? गुरु का मतलब जो हमें ज्ञान दे और उसको ही ज्ञान दे, ऐसे गुरु का भी त्याग कर दे। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, तो त्यजेत धर्मम दयाहीनम, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीडासम नहीं अधमाई, परहित से बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं। और 18 पुराण में वेद व्यास जी ने एक ही बात लिखी। पूरे 18 पुराण में व्यास जी के मुख्य 2 वचन हैं। क्या 2 वचन हैं? बोले 2 ही उपदेश मुख्य है वेद व्यास जी का 18 पुराण। विद्वान लोग कहते हैं क्या? बोले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम, 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन ही प्रधान हैं। क्या? बोले परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को दुख देना यही सबसे बड़ा पाप है। कितना उत्कृष्ट धर्म है। और इसी धर्म का पालन किया भरत ने, उस बच्चे को बचाया। लेकिन हुआ ये कि वो बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ, भरत जी का उस बच्चे में मोह हो गया। वही मम, जिस मम की अभी चर्चा हो रही थी, मम माने मेरा। भरत जी को ये लगा कि ये तो मेरा है। जंगल में बहुत सारे हिरण थे, लेकिन उन हिरणों के प्रति ये भाव नहीं था, उसके प्रति वो भाव पैदा हो गया कि ये तो मेरा है। ममता हो गई और उस ममता का परिणाम बड़ा भयानक, उसके बिना रह नहीं पाता। पूजा करने बैठते, तुलसी, बेलपत्र, दूर्वा, पान का पत्ता, पुष्प, ये सब पत्रावली में रखकर जब पूजन करने बैठते तब तक वो आ जाता, क्योंकि पालतू हो चुका था। बचपन से ही इनको देखा था, इसलिए उसे कोई भय नहीं। आ जाता, आकर के दूर्वा को खा जाए, तुलसी खा जाए, फूल खा जाए, लेकिन उसके ऊपर नाराज नहीं होते। भूख लगी, चलो मैं फिर ले आऊँगा, फिर जाकर के फूल तुलसी लाते भगवान। आकर के जब वो ध्यान करते, मंत्र का जप करते, तो पीछे से आकर के उनकी पीठ में अपनी सींग को खुजलाता। वो तो अपनी सींग की खाद मिटाता, लेकिन भरत जी को लगता ये मुझसे प्रेम करता है, मेरे दुलार को चाहता है। तो माला जपना बंद कर देते और उसको सहलाते, गोद में बैठाते। ऐसे करते करते उस हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया भरत जी का, कहीं जाते तो साथ में लेकर के जाते, अकेले उसे नहीं छोड़ते। रास्ते में कोई नदी नाला पड़े तो उसको उठा करके अपने कंधे पर बैठा लेते, जैसे बाप अपने बच्चे को बैठा लेते। इतना मोह हो गया, 24 घंटे उसी में उनका मन लगा रहता, खाया कि नहीं खाया, कहाँ है। आंखों से ओझल हो जाए तो उन्हें चिंता हो जाती, माला तो चलती लेकिन ध्यान उसी का होता। इस ममता का परिणाम इतना भयानक हुआ, एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया। जंगल में अपने समान हिरणों को देखा, उन्हीं के साथ चला गया। अब तो भरत जी को बड़ी चिंता भई, क्या खाया होगा, क्या किया होगा, और बार बार उसी के विषय में चिंतन कर रहे थे। तब तक मृत्यु आ गई, चला गया, कोई बात नहीं। जंगल में इतने हिरण रहते हैं, ये भी रहेगा, इसका प्रारब्ध इसके साथ। लेकिन ये मेरा है, मेरे पास रहे। इस मोह के कारण बार बार उस हिरण का स्मरण करते रहे, व्यथित होते रहे, दुखी होते रहे। संध्यावंदन जब तब सब छूट गया और संयोग से भरत जी की मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती, मृत्यु कोई अलार्म नहीं देती, मृत्यु कोई पूर्व सूचना नहीं देती। मृत्यु तो अचानक आती है। आय अचानक काल कटा, काल तो अचानक आता है।
कभी भी कहीं भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए संसार में देखा जाता है लोग खाते खाते मर जाते, पढ़ते पढ़ते मर जाते, भाषण देते देते मर जाते। हाँ, भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब भाषण दे रहे थे सेमिनार में कहीं, और वही बोलते बोलते ये जीवन कहाँ समाप्त हो जाए ठिकाना नहीं। कहीं भी किसी व्यक्ति का जीवन का अंत हो सकता है, मृत्यु बता के नहीं आती। इसलिए हर क्षण व्यक्ति को सावधान। और भागवत का प्रथम उपदेश क्या है? परसों की कथा में आपने सुना, भागवत में सर्वप्रथम सुखदेव जी ने यही उपदेश दिया राजा परीक्षित को कि जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए। जब हम मरे तो उस समय भगवान की याद हमें आए, संसार के किसी वस्तु और व्यक्ति की याद हमें ना आए। हम भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया से प्रयाण करें, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और भरत जी के साथ क्या था, उनकी जब मृत्यु आई तो मरते समय उन्होंने हिरण का स्मरण, क्योंकि मोह के कारणों से हिरण में ही मन लगा था, और हिरण में मन लगा था इसलिए हिरण का स्मरण हुआ। तो मरने के बाद भरत जी को अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। थे तपस्वी, इतनी साधना की, लेकिन अगला जन्म उनका पशु का हो, मनुष्य से पशु बनना, केवल मोह के कारण। और यही हमारे आपके जीवन में भी होता है। हम मोह के कारण बार बार इसी संसार में पैदा होते और भटकते रहते हैं। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं। इस मोह से हमें निवृत्ति लेनी चाहिए। हिरण के बच्चे का स्मरण किया, अगले जन्म में हिरण, और अगर भगवान का स्मरण करते तो भगवान को प्राप्त हो जाए। मरते समय भगवान का स्मरण करके अगर कोई मरे तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भक्तों ने कहा, मरते समय भगवान का नाम लेकर के अगर मरोगे तो कोई चिंता नहीं। भगवान का ध्यान किया, भगवान का नाम लिया, मर गए तो बोले अब चिंता की कोई बात नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाओगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न सोचो कि मरकर किधर जाएंगे, ये किधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर
कभी राम कथा हुई थी तो पूज्य महाराज श्री वहाँ भी पधारे थे आशीर्वचन के लिए। तो पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वचन होगा, लेकिन समापन जिस भाव का स्मरण करके जीव अपने शरीर को छोड़ता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त होता है। थोड़ी सी ममता ने रास्ता लंबा कर, नहीं तो इसी जीवन के पूर्ण होने पर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए। हिरण की योनि में जब गए तो सावधान हो गए, अब मुझे कहीं ममता में नहीं फंसना, पशु योनि में भी रहकर पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ज्ञान बना रहा। देखो, दुनिया में जितनी संपत्ति आप अर्जित करोगे सब यही रह जाएगी। एक केवल ज्ञान की संपत्ति है जो जन्मांतर में भी जीव के साथ रहती है, बाकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। धन कमाओगे यही रहेगा, लेकिन ज्ञान कमा लिया, विद्या कमा लिया, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो आत्मा में सुरक्षित रहेगा, अगले जन्म में भी काम आएगा। गजराज के साथ यही तो हुआ। आह चरण को पकड़ करके खींच रहा था, उसके परिवार के लोग छोड़ करके चले गए, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान की भक्ति की थी। भगवान की भक्ति में जीव अगर लगा तो अगर इस जन्म में सफलता नहीं मिली तो अगले जन्म में मिली, उसका पतन नहीं हो। नवे भक्त प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं हो, उसका जीवन बिगड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं, कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। उस दासी के संसर्ग से दूषित और सारे पाप कर्म करने लगा। सुरापान, मांसाहार, परस्त्री गमन, चौर्य कर्म, सारे पाप कर्म। उसके कई पुत्र थे, सबसे छोटे बेटे का नाम उसने नारायण रखा और दिन में कई बार अपने बेटे को बुलावे, कभी कोई काम कभी कोई काम, नारायण पानी ले आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। दिन भर में कई बार वो नारायण नारायण कहता, और ये नारायण नाम तो भगवान का। पुत्र के ब्याज से भगवान का नाम उसके मुख से उच्चरित हुआ और उसके पाप नष्ट हुए और उसकी उत्तम गति कैसे हो इसका मार्ग प्रशस्त हो गया। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि आप जान करके लो चाहे अनजान में लो, भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। आय कुहाय अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल ऋषि। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि एक बार भगवान का नाम ले लो तो सारे पाप नष्ट हो गए। एक बार कहा राम तो हो गया काम, हो गया काम, सारे पाप नष्ट हो गए। कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते। सिद्धांत तो ये, इतनी महिमा है भगवान के नाम की। एक बार आपने राम कहा, आज तक के जितने पाप थे वो समाप्त। प्रश्न किया कि जब अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, उस समय उसने नारायण नाम का उच्चारण किया तो एक बार नारायण कहने से ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो बाद में उसने जो कई बार नारायण नारायण उच्चारण किया उसका फल क्या हुआ? तो श्रीमद् भागवत के परम विद्वान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में ऐसा अनुभव किया कि पहली बार अजामिल ने जब नारायण नाम का उच्चारण किया उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और बाद में जो नारायण नाम उच्चारण किया, अपने बेटे को कभी बुलाया, किसी काम से बुलाया तो नारायण नारायण बोला, तो उसका फल ये हुआ कि इसी जन्म में उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया और इसी जीवन में उसका फल मिला। भगवान का नाम बड़ा, भगवान का नाम तो भगवान से भी ज्यादा उदार है। भगवान उतने उदार नहीं है। भगवान तो किसी का उद्धार करते हैं तो उसके पात्र पर विचार करते हैं, ये उद्धार करने के योग्य है कि नहीं है।
लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम पात्रापात्र पर विचार नहीं करता, चाहे पात्र हो, चाहे अपात्र हो, चाहे कुपात्र हो, चाहे महापात्र हो, भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करे। अजामिल एक दिन बीमार था, बिस्तर पर पड़ा था। यम मेरे स्वामी का नाम लिया, इसे तुम नहीं ले जा सकते। ये संवाद अजामिल ने बिस्तर पर पड़े पड़े सुना। जमराज के दूत चले गए। अजामिल ने जब इस संवाद को सुना, भगवान के दूत भी चले गए। भगवान के दूत तो बचाने के लिए आए, तो अजामिल को सद्बुद्धि आ गई कि मैंने अपने पुत्र को बुलाया तो भगवान नारायण के पार्षद आ गए। अगर मैं श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। ये सद्बुद्धि आ गई अजामिल, और उसी दिन से अजामिल ने सारे पाप कर्मों का त्याग कर दिया और भगवान का नाम जप करने लगा। और फिर तो अजामिल गंगा के तट पर जाकर के खूब नाम का जप करता, और नाम जप करके अजामिल को परम गति की प्राप्ति हो गई। हरिद्वार में जाकर गंगा के तट पर अजामिल ने खूब नाम का जप किया, और जब उसके मरने का समय आया तो भगवान के पार्षद आए और विमान में बैठ करके अजामिल भगवान के धाम को चला गया। इसी जन्म में उसे सदगति की प्राप्ति हो गई। इतना बड़ा पाप किसने कल्याण किया? अरे भगवान के नाम। भगवान का नाम बड़ा सरल है, कोई पैसा नहीं लगता नाम लेने, और नाम का उच्चारण करने के लिए किसी से जीभ भी उधार मांगने की जरूरत नहीं, जीभ अपनी है। और भगवान का नामोच्चारण करने के लिए किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्याम न दीक्षते। भगवान का नामोच्चारण करने के लिए न दीक्षा की जरूरत है, न दक्षिणा की जरूरत है, न पुरस्चरण की जरूरत है, और जीव अपनी है, और समय की भी कोई पाबंदी नहीं। जब बोलो तब बोलो, शुद्ध अशुद्ध किसी भी दशा में भगवान का नाम उच्चारण करो। धीरे से बोलो, जोर से बोलो, मन में बोलो, जैसे बोलो, कोई नियम नहीं, केवल भगवान का नाम बोलो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लेकिन इसके बाद भी हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं होता। सवेरे से शाम तक कितनी बातें करते हैं, जब तक सोते नहीं तब तक मुंह बंद नहीं होता, जब तक जगते हैं तब तक कुछ बोलते ही रहते। अकेले नहीं रहते तो फोन में ही बोलते रहते। पहले तो लोग अकेले रहते थे तो कम से कम बोलने से बच जाते थे, अब तो अकेले भी कोई बच नहीं पाता। अकेले भी है तो फोन तो साथ में। लेकिन इसके बाद भी हम भगवान का नाम नहीं लेते, कैसे कल्याण? भगवान का नाम तो चलते फिरते उठते बैठते राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुमिर राम। भगवान का नाम सर्वविध कल्याण करता है। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं समय बहुत कम है, आधा समय बीत गया, जीवन चला गया, करने के लिए बहुत है, क्या क्या करोगे? वेद पुराण शास्त्र में कितनी बातें कही गई हैं, सबको सुनो फिर समझो, बोले तब करो। बोले सुन करके समझ करके जब करने का समय आएगा तब तक मरने का समय आ जाएगा, तब करो। गोस्वामी जी कहते हैं अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच को, करीबे को बहुत कुछ काह कीजिए, पारना पुराणन को वेद हो। और उसी खंभे से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। जो ही हिरण्यकश्यपों ने खंभे पर प्रहार किया, गड़गड़ाहट की ध्वनि हुई और उस खंभे से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव। यस्तंभात् गर्जमानो गगड गड़गड़ात् बालचंद्रार्धदृष्टः व्योमाभूत्पाट्यमान पपटपटपटस्ताट्यमान सटाभिः द्रष्टाग्रे काट्यमान कटकटकटस्तूयमान सुरेन्द्रैः निष्क्रांतो हास्ययुक्तः गह गह गहन पातु मां नारसिंहः। गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। गगड गड़गड़ान्यो, खम्भ फाट्यो चरचराय मानो, निक्षो नरनाहर को रूप अति भयानक।
अति भयानक रूप भगवान का प्रकट हुआ। कराल दृष्टम कलवाल चंचल क्षुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुकोलपणम, लप लप करती हुई तलवार के समान नरसिंह भगवान की जीभ, धधकती हुई आंखें, दोनों कान को ऐसे खड़ा किए, चारों तरफ निरीक्षण किया ऐसे महाराज। दिशाओं में आग लग गई, दिशाएं जलने लगी। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नशम्भम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु महा। अत्यंत भयानक रूप भगवान नरसिंह का। लेकिन ये भयानक रूप किनके लिए? वे दुष्टों के। नृसिंहम भीषणम को फर्व से फाड़ा और सर्व से सारी आंतों को खींच लिया और उन आंतों को माला के समान नरसिंह भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। नखान पुरोत पाटित हृत सरोरुहम, हिरण्यकश्यपु के हृदय कोश को भगवान ने अपने नखकमल से, नखानपुरों से फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु के मर जाने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता आए स्तुति करने के, लेकिन किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच सब ने, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ। घर के मालिक बड़े नाराज हों और किसी के मनाने पर मानते न हो, तब कौन मनाता है? बोले घर की मलकिन जाती है और कहती अभी शांत हो जाओ, तो शांत हो जाते हैं। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा आप जाओ, आपके सौंदर्य माधुर्य को देखकर, आपके दिव्य रूप को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी को थोड़ा अभिमान हो गया, देखो अभी मैं चुटकी चुटकी में इनको शांत करती हूँ। लक्ष्मी जी का तो एक ही काम है, भगवान को शांत रखना। तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी, भगवान को शांत करने के लिए लक्ष्मी जी उनके हृदय में बैठी रहती हैं। कहीं ये डिस्टर्ब न हो जाए। अरे भगवान भी कहीं डिस्टर्ब हो? अरे हाँ, जब काम का बोझ ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। और भगवान को भी बहुत काम है, ये अनंत अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न करना, पालन करना, चलाना, और इतने इतने लोगों का हिसाब रखना। हम 10, 20, 50 आदमी का हिसाब रखने में ही पागल हो जाते हैं। और अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों को और तत्त कर्मों के फल को जो प्रत्यक्ष हमेशा जानता रहता है, इतना जो करता है। अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु को, एक एक परमाणु को पृथक पृथक रूप में जो जानता है, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों को जो अपनी बुद्धि में रखे रहता है, वह सर्वज्ञ सर्वविद परमात्मा कभी कभी उनको भी बेचैनी हो जाती। इतनी जिम्मेदारी, तो अशांत न हो जाए भगवान, इसलिए लक्ष्मी भगवान के हृदय में बैठकर उनको शांति देती। लक्ष्मी जी को थोड़ा गर्व हो गया, अभी मैं इनको शांत कर, लेकिन ये गर्व लक्ष्मी जी का सात्विक गर्व है। भगवान हमारे हैं इस बात का गर्व है लक्ष्मी जी को, और ये तो होना ही चाहिए। लेकिन आज तो भगवान बहुत को गिर, लक्ष्मी जी आई, भगवान ने ऐसी गर्जना की कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गए। और जाकर के लक्ष्मी जी ने देवताओं से कहा, आज तक मैंने ऐसा क्रोध इनका कभी नहीं किया, पहली बार हुई आज तक। लक्ष्मी जी तो अनादिकाल से भगवान के साथ, लक्ष्मी जी कहती हैं ऐसा क्रोध हमने कभी नहीं देखा। तब देवताओं ने, श्री ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम जाओ। प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और ज्यों ही प्रहलाद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलो, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, अपने चरणों में प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखकर, उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम, प्रहलाद को उठाया और उनके सिर पर अपना हाथ रखा, प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, क्रोध शांत हो गया। फिर तो भक्त और भगवान का बड़ा मधुर संवाद हुआ। कथा तो बड़ी विस्तृत है, लेकिन बस इस कथा को मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वो तो वाणियाँ होता है, ऐसे ही लिखा है भागवत में,
प्रहलाद जी कहते यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक, वो बणिक है, वो बाणिया है। बाणिया से मतलब, बणिक से मतलब व्यापार। और जो भगवान से कुछ मांगता है वो भक्त नहीं है, वो तो व्यवसायी है। ये कौन कह रहा? बोले प्रहलाद जी कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं हमको आपको शिक्षा देने की। लेकिन भगवान तो बड़े उदार हैं। भगवान कहते देखो, किसी भी प्रकार से अगर कोई मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरे लिए तो अच्छा है, मुझे संतोष नहीं हो, क्योंकि संसार के इन भिखारियों को देते देते मैं थक गया। दाता एक राम, भिखारी यहाँ बड़े बड़े भिखारी इस दुनिया में मिलेंगे महाराज। बड़े बड़े भिखारी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से उतर करके मंदिर में जाते हैं तो भगवान से भीख ही मांगते हैं, महाराज ये दे दो। तो भिखारी भी कई क्वालिटी के होते हैं, चांदी सोने की कटोरा लेकर के भीख मांगने वाले। एक महात्मा कहते थे, कोई बहुत बड़े व्यक्ति मंदिर में आए, दरवाजे पर एक भिखारी बैठा था, उसने कहा बाबूजी 10 रुपए दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी लौट के आते तो देते। गए मंदिर, भगवान के सामने खड़े हुए और भगवान से सब अपनी सुनाई। बोले महाराज इतने करोड़ का 20 करोड़ का टेंडर है, पास हो जाए, देखा करें। करोड़ों का काम भगवान से बताया और लौट करके जब आए तो 10 रुपए निकाल करके उस भिखारी को देने लगे। भिखारी ने कहा साहब रख लो। आप तो हमसे भी बड़े भिखारी हो, हमारा तो 10 रुपए में काम चलता है, आपका तो 20 करोड़ का है। आप तो 20 करोड़ मांगने आए थे, और जिससे तुम मांगे हो उसी से हम भी मांग लेंगे, क्या करेंगे? कहने का तात्पर्य कि बंधुओं, भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो सर्वज्ञ है। भगवान से मांगने का मतलब है उनकी सर्वज्ञता पर संदेह करना। प्रहलाद जी ने कहा नहीं। तब प्रहलाद जी ने कहा ठीक, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। अगर आप दे करके प्रसन्न होना चाहते हैं तो मैं मांगू। और प्रहलाद जी ने क्या मांगा, आपको सुन करके आश्चर्य हो। प्रहलाद जी ने भगवान से यही मांगा कि हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हो, बिना दिए आपसे रहा नहीं जाता है, तो मैं मांगता हूं। और आप आज यही वरदान मुझे दे दो कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं। यही वरदान, इतनी चतुराई से मांगा मैंने। कामानां हृत संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी कहते हैं मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए, यही वरदान आप मुझे दे दो और मैं कुछ नहीं। भगवान ने कहा पास। प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कृपा की है, प्रहलाद को असुरों का राजा बना दिया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों का हम स्मरण नहीं कर पाए।